नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मंशियात की दहशतगर्दी और नफ्सियाती जंग बड़े खतरात से उबर रही है। मनहूज सिन्हा। गाजा में 800 फलस्तीनी शहीद। अल अहले अरब अस्पताल पर इसराइल की बमबारी। हमला फलस्तीनी इस्लामी जहाद हमास की जानिब हुआ, इसराइल के फौजी कमांडर का बयान। इसराइल झूठ बोल रहा है और फलस्तीनियों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, फलस्तीनी सफीर का रद्द-ए-अमल। गाजा अस्पताल पर हमले पर मोदी हैरान, शहरियों की हलाकत पर किया तशवीश का इजहार। गाजा में अस्पताल पर बमबारी पर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत का इजहार तशवीश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, गुलाम नबी आजाद का इजहार अफसोस। खामोशी अब काबिल कबूल नहीं है, फलस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास की इसराइल को वार्निंग। गाजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी तौर बंद किया जाए, ताइब उर्दुगान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात की दहशतगर्दी और नफ्सियाती जंग बड़े खतरात से उबर रही है और पुलिस के साथ दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को इन चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार जिला बारामूला के शीरी इलाके में 510 नए भर्ती होने वालों की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए किया। जम्मू व कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर पुलिस टैलेंट से भरी हुई है और उन्होंने यूटी की इज्जत और वकार की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। ताहम एलजी ने मजीद कहा कि जम्मू व कश्मीर पुलिस को अमन मुखालिफ अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसराइल ने गाजा शहर के अल अहल अरब अस्पताल में बमबारी की, जिसके नतीजे में अस्पताल जमीन बोस हो गया और सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने धमाके की जिम्मेदारी इसराइली फजाई हमला करार दिया। ये धमाका अहले अरब अस्पताल में हुआ, जहां इसराइल और हमास की लड़ाई में जख्मियों का इलाज हो रहा था। याद रहे, इस धमाके में अब तक 800 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिनमें डॉक्टर, नर्सेस, बीमार और तैमदार शामिल हैं। वही इसराइल के फौजी कमांडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए हमले की तरदीद की है और कहा कि ये हमला फलस्तीनी इस्लामी जहाद हमास की जानिब से गलत फायर किए गए रॉकेटों की वजह से हुआ। Also would be threatened by Hamas ISIS ideology should understand our war. What Hamas ISIS did on the massacre on Saturday is nothing to do with Islam. People killed babies, people killed families, women were raped, people were beheaded. This is against Islam. This is against Islam. Any Arab country will show me a fatwa that goes with Islam. This is against Islam. Hamas is ISIS. It's not a one terror activity. It's a scale massacre of the governance of the Gaza city, of Gaza, which is Hamas. Hamas made a scale massacre, which is a govern. It's the sovereign. It's a sovereign massacre. This is why Hamas ISIS, we must fight it. उधर गजा के अस्पताल पर हमले के चंद घंटे बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबी दावा करते हुए कहा कि इसराइली झूठ बोल रहे हैं और फलस्तीनियों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। About 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime, and those responsible for this crime should
face justice and should face accountability and should be, punishment rising to the level of this crime committed against our people to be faced by them. We as an Arab group demand immediately a ceasefire. गाजा में एक अस्पताल पर हमले में इंसानी जानों के अलमनाक नुकसान पर सदमे का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में शहरी हलाकतें संगीन तशवीश का बायस है और इसमें मुलविस अफराद को सजा दिया जाना चाहिए। मोदी ने मुतासरीन के अहले खाने के साथ दिली तज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी। वहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने इस हमले की मजम्मत की है, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, गुलाम नबी आजाद और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी शामिल हैं। अफसोस की बात है कि जो ट्रेजेडी ज्यूज के साथ हुई थी हॉलोकॉस्ट में, उनके साथ जो नाजीज ने सलूक किया था, उससे बदतर सलूक आज वही ज्यूज फ़लस्तीन के साथ करते हैं। उस वक्त गैस चैम्बर इस्तेमाल होते थे, आज बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हस्पतालों के ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सबको कत्ल किया जाता है। इट्स लाइक ए जेनोसाइड। और अगर आप देखें पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह है वो फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू रिजॉल्व नहीं होता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है और इसको जितना कंडेम किया जाए। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्ज़ा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है कि सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। तुर्किया के सदर रजब तायिब एर्दोगान ने गाजा के अस्पताल पर इस्राइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि गाजा में जारी वहशियाना मजालिम फौरी रोके जाए। उन्होंने कहा कि खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों पर मुश्तमिल अस्पताल को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी अक़दार से मुबर्रा इसराइल के हमलों की ताज़ा तरीन मिसाल है। वहीं फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अस्पताल पर हमले के खिलाफ 3 दिन की सोग का ऐलान किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि गजा में इसराइल की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी है। सदर ने आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्ल आम को रोकने की अपील की है और कहा कि खामोशी अब काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान महविश मकीन और बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।